गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हम सबको फाइट करने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। जो एनटीए जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा था, आप लोगों ने देखा कि एनटीए ने नीट के एग्ज़ाम में क्या किया है। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा ब्लंडर, ऐसे नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट राइट। हमें इस चीज़ के लिए फ़ाइट करना चाहिए, जैसे विनीत सर कर रहे हैं, विनीत पांडे सर। और इसी तरह से अभी एक इनिशिएटिव लिया है ज्ञान अड्डा पे शिफाली बग्गा मैम ने। तो हमें भी उनके सपोर्ट में आना चाहिए। हमें भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब हमें पता चल चुका है कि एक ऐसी एजेंसी जो ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करा रही, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि नेट के एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं होंगी। लास्ट टाइम भी ये चीज़ें हुई थी, तब भी हमने चीज़ों को इग्नोर किया था, क्योंकि मेरा खुद का सेंटर नोएडा आया था और वहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे 1 आवर डिले हुआ था एग्ज़ाम। और कहा यह गया था टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है। तो ऐसा कैसा टेक्निकल फॉल्ट? क्या आप लोगों को पहले नहीं ये फॉल्ट पता चल रहे थे एग्जामिनेशन के टाइम पे ये फॉल्ट? या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सेटिंग थी। अब तो यही लगता है, जिस तरह से नीट की चीज़ें सामने आई हैं, तो अब यही लग रहा है कि उस टाइम पे जो चीज़ें हुई, हमें उसी टाइम पे आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। इस टाइम पे जब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी हमें गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि इतना पढ़ने के बाद भी हम लोग अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और आगे निकल जाएं, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं रियलिटी में, वो पीछे रह जाएं। तो एक थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ज़रूर, लेकिन हम सबको साथ में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एनटीए ने किया है उस चीज़ पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले कभी ये चीज़ें नहीं होती थी। जब से एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने शुरू किए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लिचेस, फॉल्ट इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स पे होते ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि हम ये नहीं कह रहे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन हमें ये गारंटी तो मिले कि हाँ, फेयर कंपटीशन होगा। फेयर कंपटीशन ही नहीं है तो दिन रात पढ़ने का, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है? अगर आपको पैसे जिन लोगों के पास है उन्हीं लोगों को लेना है, तो बंद कर दीजिए ये एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस और ये सारी चीज़ें। इन सब का कोई वैल्यू नहीं है फिर, कि बच्चे एग्ज़ाम में बैठे इतनी इतनी फ़ीस भरें, जर्नल कैटेगरी, बाकी कैटेगरीज, कितनी सारी फ़ीस, कितना सारा पैसा आता है एनटीए को। तो क्या वो एक फेयर कंपटीशन ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हैं? प्लीज़ इस बारे में सोचिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।